आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल तक खबर ये आ रही थी एग्जिट पोल से एग्जिट कर गई है कांग्रेस, लेकिन वो आज आए और ये अच्छा किया। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि आना चाहिए। और साथ ही साथ कृष्णा हेगड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एकनाथ शिंदे गुट, जो अब असल शिवसेना है। और यहां पर मैं एक और स्विंग स्टेट को ले आता हूं, तब राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के भी बयान में लूंगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र एक और राज्य था कि भाई ये 2024 का जो नतीजा आएगा 4 जून को तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। और उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। और यहां पर पिछली दफा एनडीए, तब शिवसेना एक ही थी और शिवसेना बीजेपी के साथ सहयोगी थी, तो 41 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। अब आंकड़ा क्या कहता है? पहले वोट शेयर, और यहां अब खेल देखिए, एनडीए 45, इंडिया 44, नेक टू नेक यहां पर फाइट हो रही है, वेरी लिटिल टू चूज। और अगर इसको सीटों में तब्दील कर दें तो ये आंकड़ा एनडीए 22 से 26 और इंडिया 23 से 25। अब इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ हूं और ये अभी मैं सी वोटर वालों से भी पूछने वाला हूं। एनडीए का 4 सीटों तक का 22 से 26 दे दिया और इंडिया का 23 से 25, 23 से फिर वो 27 होना चाहिए था। तो क्या इंडिया वहां पर हल्का सा, मतलब नाक बराबर बढ़त बना रहा है क्या? और इसमें एक और चीज दिलचस्प होगी, दरअसल एनडीए और इंडिया गठबंधन की सही मायने में लड़ाई पूरे भारत में कहीं हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। दोनों जगह अपने मुकम्मल गठबंधन थे। और खास बात यह लागू होती है इंडिया पर, क्योंकि यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन था, और उधर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ गठबंधन में थी। और यहां पर अच्छी खबर नहीं है एनडीए के लिए, क्योंकि ऊपर का आंकड़ा भी ले ले 26 का, तो भी 15 सीटों का यहां पर एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी थी, इन 22 से 26 में बीजेपी कितनी जीत रही है? 23 जीती थी पिछली बार, 25 पर लड़ी थी। 23 से नीचे है क्या? तो बीजेपी के अपने खाते में कुछ डेंट हो रहा है क्या? आलोक, महाराष्ट्र क्या कह रहा है? उम्मीद के अनुसार है, यहां पर गठबंधन मुकम्मल था तो टक्कर भी कांटे की दिख रही है। देखिए संदीप भाई, इसमें 11% वोट जो है सी वोटर दिखा रहा है अदर्स का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वहां पर 44 और 45 आसपास ही है। मुझे लगता है सीट टू सीट किसके कितने मार्जिन है, क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी जो हमारे इंटरनल सर्वे हैं वो हमारा 30+ जो है वो इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में आना चाहिए। ये ग्राउंड की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो अभी आंकड़े सामने आए हैं 44 और 45% वोट के, उसमें कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 30+ हमारी हैं और उसको हम किस रूप में देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास 30+ की है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है। वोट परसेंटेज को भी मैं बहुत गलत आंकड़ा नहीं जो है, मराठा, मुस्लिम और दलित कंबाइन के ऊपर आप अभी भरोसा गड़ाए बैठे हैं कि ये समीकरण जो बने वो काम निकाल जाएंगे, आपके महाराष्ट्र में नैया पार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। केवल कास्ट इक्वेशन के बेसिस की बात नहीं है। महाराष्ट्र के लोग तो पूरी तरह से पिछले कई वर्षों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। हमने वोट किसको दिया, कौन अपोजिशन में है, कौन सरकार चला रहा है, किसके एमएलए बीजेपी ने खरीद लिए, किसके 50 खोखे कहाँ चले गए। तो महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा कि अच्छी भली एक चुनी हुई सरकार थी महागठबंधन की, उसको बीजेपी ने डिस्टेबलाइज किया। और किस तरह से किया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तो असली नकली और तमाम मीडिया में और तमाम गद्दारी के मुद्दे चले हैं। पर कर्नाटक ने मायूस किया क्या? कर्नाटक में आप कुछ खास गुल नहीं खिला पा रहे हैं। 3 से 5 सीटें। नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप भाई, ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो 3 से 5 वाली बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं क्या है आपकी रिपोर्ट? बहुत अच्छा हमारा आंकड़ा रहना चाहिए कर्नाटक में।
और हमने जो वायदे नहीं, ताल कर्नाटक ठोक की दीजिए। जनता से अब तो किए थे, उन हम तमाम भी तो आंकड़ा वायदों को बता हमने रहे हैं, पूरा कोई किया। एग्जैक्ट साइंस तो है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं है। आपका आंकड़ा कितना है कर्नाटक का? देखिए, मेरा आंकड़ा पर्सनल ये है कि 16+ कर्नाटक में कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। 16+। 16+ की और जो बात 3 से आप 5 कर रहे दिखा हैं, रहे हैं, ये बिल्कुल सत्यता से परे नजर आ। सत्यता से जी। परे है क्या? अब 4 तारीख है, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में ये बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है क्या? एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने कमजोर कड़ी साबित हुए क्या? सवाल होगा सीधा कृष्णा हेगड़े से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।